आज हम पढ़ेंगे बीएससी फाइनल ईयर का चैप्टर प्रॉब्लम्स ऑन टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज पर प्रॉब्लम्स में बताऊंगी। ये यूनिट 5 का पार्ट 4 है। पार्ट 1 में मैंने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज घात श्रेणी की अभिसारिता की त्रिज्या निकाली है। सेकंड पार्ट में टेलर प्रमेय का प्रूफ है टेलर सीरीज का फॉर एनालिटिक फंक्शंस। एंड थर्ड पार्ट में लॉरेंट सीरीज है। दोनों सीरीज के प्रूफ पूछे जाते हैं, दोनों थ्योरम के प्रूफ पूछे जाते हैं। और फोर्थ पार्ट में इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। मोस्ट IMP अगर आप प्रूफ नहीं करें तो ये प्रॉब्लम्स जरूर करिए, बहुत पूछी जाती हैं। इसमें क्या दिया रहेगा, इसमें हमें एक फंक्शन और एक रीजन दिया होगा जिसमें कि उसका हमें विस्तार करना है। तो यहाँ पर जैसे मेरे को एक फंक्शन दे रखा है 1/z² माइनस 3z+2 और ये रीजन दे रखा है कि मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 में करिए 1, ये मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। इसलिए से अलग अलग मुझे रीजन दे रखे हैं, इनमें मुझे इसका वो करना है, विस्तार करना है, इसका एक्सपांशन करना है बाय। तो यहाँ कैसे पता चलेगा कि टेलर है। देखिए टेलर में एक ही सर्कल दिया था टेलर समय का, अगर आपने प्रूफ लिया था तो। लॉरेंट्स का मैंने अभी प्रूफ बताया, तो इसमें रिंग हो, 2 सर्कल के बीच का एरिया रहता है इसके अंदर। तो ये रिंग होती है, इसमें 2 सर्कल दिए रहते हैं, इसके बीच का एरिया, क्योंकि एनालिटिक को हटा दिया जाता है इसमें, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये लॉरेंट लगेगा, इसमें आपका टेलर लग जाएगा, ये लॉरेंट का प्रॉब्लम। तो ये जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें हमें दिख जाएगा कि क्या करना है। पर मेन चीज़ आपको इसका विस्तार करना मेन चीज़ रहती है। तो सबसे पहले तो हम लेंगे फंक्शंस हमारा, उसका मैंने करा फैक्टर निकालें। फैक्टर निकालने के बाद में मैंने पार्शियल फ्रैक्शन जो आंशिक भिन्न है उससे इसको इस तरह से लिखा। प्लीज़ आपको आंशिक भिन्न नहीं निकालने आते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखना, मैं निकालना सिखा दूंगी। फिर अब हम क्या करेंगे, हमें जो रीज़न है उसको लेंगे। मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 दे रखा है मेरे फंक्शन में, एक तो z-2 आ रहा है, z-1 आ रहा है। तो मैं इसको रिलेटेड करूंगी कि मुझे क्या लेना है। मॉड ऑफ z, ध्यान रखिए मुझे जो लेना रहेगा कि 1 इज ग्रेटर, 1 हमेशा मुझे इस साइड चाहिए और इधर मेरे को फंक्शन चाहिए। तो 1 इज ग्रेटर, ये ऐसी यूनिक्लिटी में बनाऊंगी तो मैं यहाँ पर लाऊंगी 1 इज ग्रेटर। तो देखो दे ही रखा है, तो यहाँ मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि मॉड ऑफ z यदि 1 से छोटा है तो अंडरस्टूड कि z/2 उसका आधा भाग भी 1 से छोटा हो गई। तो यहाँ पर ये भी चीज़ मुझे 2 से रिलेटेड भी मिल गया। अब मेरे फंक्शंस पर मैं चलूँगी, तो मेरा जो फंक्शन है वो है मेरा f ऑफ z बराबर 1/z-2 माइनस 1/z-1 ये दे रखा है। अब मैं कैसे ब्रेक करूँगी, देखिए ध्यान दीजिए, मुझे लाना है यहाँ पर z/2 और 1 में रिलेशन लाना है। तो z/2 लाना है, तो मैं यदि यहाँ से z को अगर मैंने कॉमन निकाला तो z कॉमन निकला तो यहाँ मिलेगा 1 और यहाँ 2/z। क्या 2/z चाहिए? नहीं चाहिए, मुझे चाहिए z/2। तो मैं निकालूंगी 2 को कॉमन। क्लियर, ये अंडरस्टूड। तो 2 को मैंने बाहर निकाला तो z/2 -1 आ गया मेरा। अब मुझे क्या चाहिए, 1 मेरी यूनिक्लिटी में मैंने किस लिए 1 बड़ा है तो 1 को आगे ले आना। हमेशा ध्यान रखना, पहले तो बना लेना जो मुझे चाहिए और फिर उसको 1 को हमेशा आगे रख देना। 1 को आगे रखेंगे तो यहाँ साइन मेरा -2 हो जाएगा। आने दीजिए साइन, पर 1 हमें आगे ही चाहिए, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपांशन में 1 - x 1 + x की पावर -1 तब भी एक्सपांशन होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 - z/2, मतलब ये था मेरा 1/z-2। 2 को लिया बाहर तो z/2 -1 आया। फिर मुझे 1 को मैंने आगे करा तो माइनस का साइन चेंज करा तो 1 ये हो गया मेरा 1/-2 1/1 z/2। इसमें आपको आ गया होगा समझ में। अगर नहीं आया तो और आगे जो क्वेश्चन होंगे बहुत वे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और नहीं आता उसके बाद में भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये क्वेश्चंस इस टाइप के बहुत पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर सेकंड उसमें मुझे क्या चाहिए, z और 1 में क्या रिलेशन, 1 बड़ा है, मॉड ऑफ z छोटा है, मुझे दे ही रखा है यहाँ पर z और 1 में। परंतु मैंने बताया कि हमें 1 को हमेशा आगे रखना है, तो मैंने इसमें से भी -1 को बाहर निकाला तो माइनस साइन हो जाएगा प्लस और 1 - z। क्लियर, तो 1/1 - z हो गया। बस आपकी प्रॉब्लम यही खत्म, बस एंड पर ही आ गया, मतलब आपने क्वेश्चंस 90% सॉल्व कर लिया है। अब हमें कुछ नहीं करना, माइनस का 1/2 इसको आप ऊपर ले जाइए तो -1, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो 1 - z की पावर -1। 1 को मैं क्यों आगे रख रही हूँ, 1 को क्यों बड़ा ले रही हूँ, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपांशन में 1 मुझे आगे चाहिए और 1 माइनस समथिंग मतलब नीचे इधर छोटी वैल्यू होती है इससे, ठीक है। इसलिए वो चीज़ को हमें यूनिक्लिटी को वहीं से हम इस तरह से चेंज कर रहे हैं। अब इसका एक्सपांशन सभी को आपको आता ही होगा, नहीं है तो देख लीजिए। 1 - x की पावर यदि -1 होती है तो इसका होता है 1 + x + x² एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी बस मैंने लगाया तो ये हो जाएगा -1/2, ये सब साइन प्लस, तो 1 + z/2, z/2 का स्क्वायर मतलब z²/4, z/2 का क्यूब मीन्स z³ / 8, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 1 + z + z² ये आ जाएगा।
इसको आप लेके सॉल्व करेंगे यहाँ पर, मतलब ये माइनस, इसमें सब में माइनस साइन लग जाएंगे, तो 1 माइनस 1/2 1/2, जेड माइनस ये यहाँ पर z/4 हो जाएगा, माइनस z/4, तो z माइनस z/4, मतलब आप जेड को कर लीजिए, जेड स्क्वायर को कर लीजिए, तो ये इनिक्वालिटी आ जाएगी। ये आपका हो गया विस्तार, यहाँ आपका प्रॉब्लम खत्म होगा। अब मैं दूसरा रीज़न ले रही हूँ। दूसरे रीज़न में मेरे को दे रखा है मॉड ऑफ जेड की वैल्यू, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि चारों रीज़न दिए होंगे, कोई भी दो रीज़न, कोई भी एक भी रीज़न दिया रहता है, तो हमें सभी टाइप का पैटर्न लेके पढ़ रहे हैं। ये फंक्शन यही कंसीडर कर रही हूँ, रीज़न दूसरा लिया। तो यहाँ पर आपको पहले जो रीज़न दिया उसको 2 में ब्रेक कर लीजिए, मतलब मुझे जो दे रखा है उसको मैं ब्रेक कर लूँगी, 1 इज़ लेस देन मॉड ऑफ जेड ये, और दूसरा कहता है मॉड ऑफ जेड इज़ लेस देन 2, तो 2 में इसलिए से ब्रेक कर लिया। अब मेरा पैटर्न यही रहेगा कि 1 मुझे हमेशा ऊपर आगे लाना है, तो मैंने 1 को आगे रखा और मॉड ऑफ जेड को इधर रखा, तो ये हो गया मॉड ऑफ 1/z ग्रेटर देन मतलब लेस देन 1 को ही आगे रखना। यहाँ पर भी चूंकि मुझे ऐसा लाना कि 1 यहाँ आगे आ जाए, तो z2 को इधर लेगी, तो z/2 मॉड ऑफ z/2 इज लेस देन 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 को बस आगे रखना है, ये ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर मुझे इसी तरह से बनाना है कि 1/z और z/2, तो मेरा जो फंक्शन है वो था z-2, तो मुझे लाना है z/2। तो अब आप देखिए, मैं अगर z को कॉमन लेती हूँ तो 1 माइनस 2/z आएगा, मुझे चाहिए z/2, तो आप अंडरस्टूड 2 को कॉमन लेंगे कि z को लेंगे, आप समझदार हो गए। तो अब हम लेंगे यहाँ पर 2 को कॉमन, तो 2 को मैंने इसमें से कॉमन लिया जो मेरा फंक्शन था, तो ये हो गया z/2, और 2 कॉमन लिया तो माइनस का 1, माइनस इसी तरह से यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 1/z चाहिए, तो यहाँ से मैं लूँगी 1/z, मतलब z को कॉमन लूँगी, तभी मेरे पास 1/z आएगा। तो z को मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ आएगा 1/z और माइनस 1, z को अगर हमने बाहर निकाला है यहाँ से, तो इसमें से सॉरी z को मैंने बाहर निकाला, तो ये z तो बाहर निकला 1, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/z, ये इस तरह से आ गया मेरा 1/z आ गया, z/2 आ गया 1/z एंड z/2। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें 1 को आगे लाना है, भले ही साइन चेंज हो जाए चलेगा। 1 यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी आगे है ही है, तो यहाँ मुझे कुछ नहीं करना, इधर मैंने z को बाहर निकाला हुआ है, इधर 2 को। अब 1 को आगे लाऊंगी तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2 और 1 माइनस z/2, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 समथिंग पर लगते हैं। ये हो गया मेरा पैटर्न 1/-2, 1 माइनस z/2 एंड माइनस ये हो गया, ठीक है। इसको ऊपर ले गए, इन्वर्स में आया, बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोला, ये स्ट्रिप आ जाएंगी। यहाँ पर आपको ये माइनस का 1/2 ये लिखिए। हाँ, ये ध्यान रखिए बस कि z जो है, मुझे सीरीज जो बनाऊंगी उसमें z को ऊपर लाना है, भले वो निगेटिव टर्म में हो जाए चलेगा। तो यहाँ z² है, चले, यहाँ तो सही है। यहाँ जो z नीचे है, तो पहले तो -1/z से अंदर सबसे मल्टीप्लाई करा, तो माइनस को साइन यही रखा, 1/z का स्क्वायर 1/z की पावर 3, फिर इसको आप ऊपर ले जाइए, मतलब z इनवर्स z की पावर -2 जाएगी। यहाँ पर z सीरीज सही है। ये हो गया आपका एक्सपेंशन, ये जो कि लॉरेंट में चला गया। अब दूसरा जो इसका प्रॉब्लम है, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 2, इस रीजन पर मुझे निकालना है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बस एक पैटर्न चाहिए कि मुझे यहाँ पर 1 इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1 को तो यहीं रख, मॉड ऑफ z को इधर लिया है, तो 1 इज ग्रेटर देन आ गया 2/z के मॉड के। तो ये अगर यहाँ पर अगर आप लाते, इधर ध्यान दीजिए, यदि यहाँ से हम z/2 लाते तो यहाँ लेस देन बनाता, तो मुझे क्या चाहिए, 1 की तरफ इधर चाहिए, तो इसकी वैल्यू को इधर ले आइए। क्लियर, तो 1 इज ग्रेटर देन 2/z, फिर अपना लिख लीजिए, मीन्स 2/z इज इस फॉर्म में लिखना है, इसलिए से लिख लिया मैंने। अब 2/z यदि 1 से छोटा है तो अंडरस्टूड कि 1/z भी 1 से छोटे होगा, क्योंकि इसका 2 भाग यदि 1 से छोटा है तो 1/z उससे छोटा होगा ही। क्लियर। अब यहाँ पर जो मेरा फंक्शन है 1/z-2 और माइनस का 1/z-1 है, तो यहाँ पर देखिए z-2 मतलब 2/z में लाना है मुझे, तो 2/z में लाना है, तो क्या चीज़ कॉमन निकलेगी, z के 2, अगर 2 निकालूंगी तो z/2 आएगा, वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर 2/z। क्लियर, तो 2/z में मैं निकालूंगी z कॉमन, तो यहाँ मिलेगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2/z। क्लियर, तो ये z कॉमन निकाला मैंने, तो ये आगे मेरी निकलेगी इस फॉर्म में, और 1 आगे चाहिए, तो यहाँ जमा हुआ है, 1 आगे है और 2/z पीछे, तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्म में जम गया। अब यहाँ से निकालूंगी, मुझे 1/z चाहिए, 1/z कब मिलेगा, जब यहाँ से निकालूंगी मैं z को कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/z, तो ये हो गया। यहाँ भी 1 ग्रेटर देन आगे है, तो यहाँ भी बाइनोमियल बन जाएगा, मतलब यहाँ पे मुझे कोई साइन नहीं निकालना, कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली बन गया है।
तो 1/z 1 माइनस 2/z की पावर -1 लिखेंगे, इधर भी -1 लिख दें, खोला तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से 1 + 2/z + 4/z² 8/z3, इस तरह से आपके पैटर्न बन जाएगा। क्लियर? उसको आप सॉल्व करेंगे, अंदर 1/z से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करा, पावर को z को हमेशा ऊपर ले जाके लिख दीजिए, ठीक है। और अगर आप इतना कुछ नहीं कर पाते तो यहाँ z से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर को इस तरह से लिख दीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए। तो ये मेरा एक्सपांशन हो गया। दूसरा प्रॉब्लम देता है वो मॉड ऑफ z-1 ये थोड़ा अलग सा है, इसको देख लीजिए। मॉड ऑफ z-1, मॉड वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, अगर नहीं भी दे तो मेरी ये इतनी इसमें ही काम हो जाएगा। तो 1 से ये लेस है, 1 को मेरे को आगे रखना है, यहाँ आगे रखा हुआ है, ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना। अब मुझे जो फंक्शन दे रखा है f(z) = 1/z-2, उसको मैं लिखूंगी किस फॉर्म में, उसको मुझे चेंज करना है, 1/z-2 एंड माइनस का z-1, ये है मेरा फंक्शन। z-2 को मेरे को z-1 के फॉर्म में लिखना है। अभी तक तो हम कॉमन z/2 लाना था या 2/z, तो हम कॉमन निकालते थे। अब यहाँ z-2 को z-1 और आसान हो गया, हम z-2 को लिख सकते हैं z-1 -1, ये लिखा मैंने। अब मेरे को क्या पता है कि 1 को मुझे तो आगे ही लाना है हमेशा, तो 1 मैंने आगे लिखा, तो यहाँ पर अब मेरा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस और 1 माइनस z-1 हो जाएगा ये मेरा। क्लियर? और यहाँ पर माइनस का z-1 है, तो z-1 दे ही रखा है मेरे को, तो यहाँ मैं कुछ नहीं करूँगी। अब z-1 एक नंबर है, मतलब यहाँ समझ लीजिए x की जगह है। क्लियर? मतलब इसको 1 - z ऐसा नहीं समझना, यहाँ पर ये 1 माइनस ये इसको ले आई z-1, पूरा एक नंबर समझिए। अब इसमें 1 - z की z-1 को इन्वर्स ऊपर ले गई यहाँ पर, और यहाँ पर आपका रहेगा z-1 का इन्वर्स, मतलब ये पूरा x के ऊपर आ जाएगा। इसको मत खोलिएगा, ये पूरा एक वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू है मान लीजिए। तो यहाँ पर इसको खोलेंगे तो माइनस साइन मेरा आगे है, तो 1 + z-1 का स्क्वायर प्लस समथिंग एंड माइनस z-1 का -1, ये रहेगा मेरा एक्सपांशन हो गया। अब आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अभी फिर भी मैं प्रैक्टिस के लिए एक आध क्वेश्चन और देती हूँ। अब टेलर और लॉरेंस सीरीज को ज्ञात कीजिए, जो कि फंक्शन मेरे को ये दे रखा है, ठीक है, रीजन दे रखे हैं, इसमें मेरे को रीजन में निकालना है। मॉड ऑफ z इज लेस देन 2, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3 एंड मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 3। पहले तो मैं फंक्शंस को ब्रेक कर लूँगी, तो मैंने फंक्शंस पर पार्शियल फ्रैक्शंस करके इसको ब्रेक करा। प्लीज़ आपको नहीं आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं लिखना बता दूंगी, पर ये प्रॉब्लम्स छोड़िएगा मत। तो इसको मैंने लिखा तो 1 + 3/z+2 - 8/z+3, इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन से आया। अब हमें को पहला रीज़न है मॉड ऑफ z इज लेस देन 2। मैंने बताया था मुझे 1 को हमेशा आगे रखना है, तो यहाँ 1 2 को इधर ले गई, या आ गया 1 आगे। तो मॉड ऑफ z/2 इज लेस देन 1, मतलब z/2 के फॉर्म में मुझे ब्रेक करना है। अब आप समझदार हो गए हैं। किसको कॉमन निकालेंगे हम? यहाँ से हम निकालेंगे 2 को कॉमन, तो z/2 आ जाएगा। तो 2 मैंने कॉमन लिया, z/2 + 1 आ गया। यहाँ से निकालेंगे हम। अब जब z/2 लेस देन 1, तो अंडरस्टूड z/3, उसका थर्ड पार्ट भी उससे छोटा होगा, ठीक है। किसी भी हिस्से के मैं 2 भाग करती हूँ, वो 1 से छोटे हैं, तो उसके 3 भाग करूँगी तो वो उससे छोटा होगा ही। तो z/3 पर भी यहाँ से भी 3 को बाहर निकाला, तो ये भी z/3 + 1 आ गया। अब इसको आप ऊपर ले जाइए, ठीक है। अब ऊपर जब हम ले जाएंगे तो ध्यान रखिए 3/2 ये आ गया, z मतलब इसको ऊपर ले 1 + x एंड x + 1 एक ही बात है, तो मैंने 1 + z/2 का इन्वर्स लिखना है, 1 को आगे ही रखना है, ये रखा। एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा। 1 + x की पावर जब मैं -1 खोलती हूँ तो मेरी टर्म्स मिलती है -x + x² - x की पावर 3, इस तरह से मिलेगी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ -1 की पावर n, क्लियर, -1 की पावर n एंड x की पावर n, n बराबर समेशन n = 0 to ∞। देखिए 0 रखिए, तो -1 की पावर 0 मतलब 1, और x की पावर 0 1 मिल गया फर्स्ट टर्म। n बराबर 1 रखिए, तो माइनस साइन, -1 की पावर n तो आपको साइन देगा प्लस माइनस प्लस माइनस। n 0 से रखने से पहला साइन प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से मिलता है। और x की पावर n, x की पावर 0 रखेंगे तो 1 रखूंगी तो ये 1 आया, x मिल जाएगा। जब 2 रखूंगी तो x²। तो इसको मैं 1 + x की पावर -1 को मैं लिख सकती हूँ समेशन n = 0 to ∞ -1 की पावर n। ये तभी लिखेंगे जब यहाँ साइन प्लस होगा, ध्यान रखिए।
-1 की पावर n एंड x टू दी पावर n। ये जो वेरिएबल है वो x की पावर n और आगे -1। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 3/2 समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की, क्योंकि साइन माइनस है, -1 की पावर n और यहाँ x की जगह क्या है z/2, तो z/2 की पावर n। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा -8/3 समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n एंड z/3 की पावर n। क्लियर? तो ये हो गया आपका एक्सपांशन हो गया है। ये z/2 के अंदर की टेलर सीरीज हो गई, ये क्योंकि 2 इज लेस देन मॉड ऑफ z इज लेस देन 2, तो यहाँ टेलर लगेगी, इधर लग जाएगी लॉरेंस। तो लॉरेंस के लिए मॉड ऑफ z इज लेस देन 2 और ये है, तो मैंने कहा था इसको आप 2 में ब्रेक कर लीजिए, ये कर लिया। 1 को इस साइड रखना है, 1 इज ग्रेटर देन, क्लियर? तो आपको यहाँ पर मॉड ऑफ z को आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन मॉड ऑफ z लेस देन 1 और यहाँ से आ जाएगा z/3 इज लेस देन 1। क्लियर? ये दोनों चीज़ क्लियर। अब हमारे को जो मेरे को फंक्शन दे रखा है 1 + 3 अपॉन z+2, जो मैंने उसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करा था, उस पर आ जाएंगे हम हमारे ओरिजिनल फंक्शंस पर। यहाँ से मुझे चाहिए 2/z के फॉर्म में, तो 2/z के फॉर्म में कब होगा, जब मैं यहाँ से निकालूंगी z को कॉमन। यहाँ चाहिए मुझे z/3 के, तो देखिए z को अगर आपने कॉमन निकाला तो यहाँ जाएगा 1 + 2/z आ गया हमारा 2/z के फॉर्म में। यहाँ क्या चाहिए मुझे z/3, तो z/3 कब होगा, जब मैं 3 को कॉमन निकालूं, तो इधर से निकलेगा 3 कॉमन, इधर से निकलेगा z कॉमन, बस इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1 + 3/z, 1 + 2 अपॉन जो z था आपका उसको ऊपर ले जाइए तो इन्वर्स में चला जाएगा, माइनस का 8/3, 1 + z/3 को ऊपर ले जाइए तो इन्वर्स में चला जाएगा। अभी मैंने इसको लिखना बताया आपको, तो आप लिख सकते हैं इसको 1 + 3/z को, ये लिखा है ना, बताया था 1 + x की पावर -n को यदि है तो उसको लिखेंगे -1 की पावर n x की पावर n। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 की पावर n x की जगह 2/z, तो 2/z की पावर n, माइनस का 8/3, ये हो जाएगा -1 की पावर n z/3 की पावर n। ये आपका लॉरेंट में विस्तार हो गया है। दूसरा क्वेश्चन मीन्स मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 3, 1 को इधर रखना है तो 1 इज इधर ले आइए मॉड ऑफ z को, तो 3/z आ जाएगा। 1 इज मतलब आप लिख लीजिए मीन्स 3/z 1 से छोटा, जब 3/z 1 से छोटा है तो 2/z भी ऑब्वियसली होगा, तो इसको आपने इस तरह से ब्रेक करा। किसको कॉमन निकालेंगे, आप समझदार हो चुके हैं, यहाँ निकलेगा z कॉमन, इधर भी निकलेगा z कॉमन, तो 1 + 2/z को ऊपर ले जाएंगे इन्वर्स में, फिर यहाँ पर वही प्रॉब्लम्स करेंगे, तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एक लास्ट क्वेश्चन और है जो अलग टाइप का दिख रहा है मुझे, आपको इसका एक्सपेंशन करना है। जब फंक्शन है f ऑफ z बराबर e की पावर z, z-1 का स्क्वायर, तो इस टाइप से क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं, यहाँ पर आपको पुट करना है z-1 बराबर t रख लीजिए, तो z बराबर क्या हो जाएगा 1 + t। तो मेरा फंक्शन इसमें ये फंक्शन और z = 1, जो मेरा रीज़न है z = 1 दे रखा है, तो 1 e की पावर 1 + t स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? z-1 का स्क्वायर, तो z-1 बराबर t, तो ये हो गया t स्क्वायर, ये 1 पर। इसको मैंने ब्रेक कर सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ मैं e × e की पावर t, e की पावर t लिखा और t स्क्वायर नीचे रहा। अब e की पावर t का एक्सपांशन करा मैंने, सब समझदार हैं, आपको सबको आता है e की पावर t का एक्सपांशन, तो 1 + t स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल t आया। अब मैंने यहाँ पर मुझे e को तो रखना है इधर, क्योंकि मुझे t में विस्तार चाहिए, तो e का कोई e तो कांस्टेंट है, 1/t स्क्वायर को अंदर लिया तो ये आया 1/t स्क्वायर प्लस 1/t इस तरह से। अब t की वैल्यूज को बस पुटअप कर दीजिए, t बराबर क्या माना था मैंने z-1, तो यहाँ z-1 का स्क्वायर, ये मेरा विस्तार हो गया। जहाँ ऊपर जहाँ भी t है तो वहाँ भी z-1 ये रख दिया है। तो यहाँ ये चैप्टर जो है इसमें लॉरेंस एंड टेलर सीरीज की प्रॉब्लम्स दिए हैं। मोस्ट टाइम पे बिल्कुल करिएगा। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। 25% लोग बगैर सब्सक्राइब के देख रहे हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो शेयर भी करिए कि दूसरे लोगों का भी इस प्रेशर के टाइम पर उनका भी फ़ायदा हो।